हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ पुष्पा एजुकेशन ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, बहुत सारी माताओं को इथी रहता है, उन लोगों के मन में विचार आता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद से क्या मैं खाऊं पीऊँ कि मेरा बच्चा अच्छा हो, बुद्धिमान हो, सुशील हो। ठीक है, तो बहुत सारी माता बहनों के मन में ये बातें बनी रहती है कि क्या खाना चाहिए प्रेगनेंसी के समय, कैसे रहना चाहिए कि बच्चा अच्छा हो। ठीक है, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मेरा ब्लॉग पूरा देखिए। मेरे ब्लॉग में आपको पूरा देखेंगे तब जाके समझ में आएगा कि प्रेगनेंसी के समय क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला बात है दोस्तों कि हरी हरी सब्जियां और दाल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के समय। जो प्रेगनेंसी का दौरा चलता है ना, उस समय सबसे ज़्यादा हरी सब्जी और दाल सही रहता है खाने के लिए। आपके बच्चे के लिए जो मस्तिष्क विकास के लिए जो सुपर फूड पालक, बथुआ, तिरोई, भिंडी आदि, ये भरपूर मात्रा में इसमें जो फोलिक एसिड होता है। ठीक है, दाल में भी ये पाया जाता है फोलिक एसिड। हरी सब्जी जितना मैं नाम बताया, इस सब में सबसे ज़्यादा फोलिक एसिड पाया जाता है। जो फोलिक एसिड होता है वो बच्चे के शारीरिक विकास के लिए या संरचना ही मानसिक संरचना के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, जितने आप हरा साग सब्जी लेंगे उतने ज़्यादा आपको शरीर में फोलिक एसिड रहेगी, आपको शरीर में फोलिक एसिड की कमी नहीं होगी, तो उतने आपका बच्चे का जो डेवलपमेंट करेगा, बच्चा की जो संरचना होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आपका बच्चा सुंदर और सुशील एक बच्चे का आप जन्म दे सकते हैं। और दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान जो बच्चे को स्वास्थ्य व विकास के लिए किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ये भी एक बात है। सबसे पहला बात है दोस्तों कि प्रोटीन के लिए दुबला मांस, मुर्गी, समुद्री भोजन, अंडे, बीन्स, मटर, नट्स, बीज और सोया उत्पादन खाएं। ये सब चीज़ें होती है, ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसमें मिलता है। ठीक है, मांस, मुर्गी, समुद्र भोजन होता है, बीन्स होता है, मटर होता है, नट्स होता है, होता है मूंगफली। ये सब जितना आप लेंगे इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो ये आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। दूसरा बात कि बादाम, अखरोट और कद्दू बीज में हल्दी, फैट्स, मैग्नीशियम, विटामिन ई की प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन और पाने के लिए दूसरा बात कि बादाम, अखरोट, ये जितना सब चीज़ें होती है, कद्दू होता है, ये सब बीज में जो होती है वो हेल्दी होता है, फैट होता है, मैग्नीशियम, विटामिन ई होती है, तो ये भी लेना आपको ज़रूरी है। तीसरा बात कि जो मछली होती है, मछली और समुंदर में पाए जाने वाले जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैट एसिड भ्रूण के लिए, मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होता है। ये चीज़ें सब अगर आपको मिले, समुद्री चीज़ें, तो आप अपने डाइट में ले तो ज़्यादा बेहतर होता है, सबसे फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बहुत सारे आदमी को मिलता है, बहुत सारे आदमी को नहीं मिलता है। अगर जिसको मिलता है वो अपने डाइट में शामिल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि जो मछली होता है ना, मछली में भी प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, मीट में, अंडा में ये जो फोलिक एसिड होती है ये सब मिलती है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का स्वास्थ्य जो होता है, त्वचा के विकास और गोरी रमंत के बढ़ावा देने के लिए विटामिन ई और सी और जो ई फोलिक एसिड की गोलियां होती है, ओमेगा 3 फैट एसिड होता है और होता है, और जो एंटीऑक्सीडेंट फायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो आप गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे के लिए ये गोरी रगत जो बढ़ावा देने के लिए होता है वो विटामिन ई, सी और फोलिक एसिड की गोलियां में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप ये सब लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान इन बातों का कुछ ध्यान रखना। कुछ ऐसी बात होती है गर्भावस्था के दौरान दोस्तों कि वो बातों पर आपको एनी टाइम गर्व करना रहता है। जैसे दिन भर में आप कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिए। ठीक है, अगर दिन भर में 6 से 8 गिलास आप पानी के पी रहे हैं, कम से कम 3 लीटर तक, तो आपके शरीर में आप कभी भी पानी की कमी नहीं हो सकती है। जब भी पानी की कमी नहीं होगा तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, उसको घूमने में बहुत आसानी तरह से वो मूवमेंट करेगा। आपका प्रेग्नेंट बेबी जो होता है वो मूवमेंट करना बहुत आसानी से कर सकता है। अगर पानी की कमी होगी तो नहीं कर सकता। दूसरा बात, छोटे छोटे और लगातार भोजन न करें। बहुत आदमी होता है कि बार बार भोजन करता है, नहीं, आप भोजन करें। ठीक है, एक ही बार भोजन ना करें। ठीक है, आप एक ही घंटा 2-2 घंटा का अंतराल लेकर भोजन करें, वो भी हल्का भोजन करें। एक ही बार ना कि हम भर पेट खा लें, वैसे नहीं किया जाता भोजन, इसमें हल्का हल्का करके खाना खाया जाता है।
ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तीसरा बात, अपने डाइट के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें और उनकी सलाह ज़रूर लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद आप कोई भी चीज़ लें। अगर ना समझ में आए तो, अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने मतलब भोजन में ये सारी चीज़ें शामिल कर सकती हैं। ठीक है, अगर ये शामिल सब करेंगे तो आपकी और बेहतर होता जाएगा। ठीक है, बच्चा गोरा पैदा करने के लिए भी गर्भवती महिलाओं को बहुत चिंता बनी रहती है कि कौन सा हम फल खाएं, कौन सा फल ना खाएं। ठीक है, तो गर्भवती महिला के गोरा बच्चा पाने के लिए सबसे नारियल की जो गिरी खूब खाने की सलाह दी जाती है। हमारे देश में जो मान्यताओं के अनुसार नारियल की जो गिरी होता है, खाने से गोरा बच्चा पैदा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप गर्भावस्था के दौरान बच्चा को पाने के लिए नारियल पानी का सेवन भी कर सकती है। अगर नारियल पानी का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में मतलब पानी की कमी नहीं हो सकती है, बच्चा भी गोरा होता है और आपका शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और एसिडिटी की भी शिकायत नहीं रहती है। चलिए दोस्तों, मैं यहीं पर अपना वीडियो एंड करती हैं। बाय बाय दोस्तों।